हेलो दोस्तों, सभी का निधि कोचिंग सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। और जो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो 10th क्लास के बच्चों के लिए है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। और आपकी जो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी जो पहली जो दो एक्सरसाइज हैं वो मैं पिछली वीडियो में आपको करा चुका हूं। आप मेरे जो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। और आज जो वीडियो है आपकी 8.3, उस वीडियो को मैं कंप्लीटली फिल कराता हूं। आपको कंप्लीटली करनी है और ज्यादा से ज्यादा उस पर तैयारी करनी है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हो। तो देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि जो हमारे पास है वो वैल्यू निकालनी है, वो फाइंड करनी है, वैल्यू निकालनी है कि मान ज्ञात करने हैं। तो पहला क्वेश्चन में जो आपका जो फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें जो फॉर्मूला यूज होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। हालांकि मैं पहली वीडियो में जो जितने भी पूरी ट्रिग्नोमेट्री, पूरी त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूला है पहली वीडियो में ही मैं डाल चुका हूं। तो फिर भी मैं आज आपको इसमें जो फॉर्मूला यूज होंगे उन्हें मैं बताता हूं। तो इसमें जो यूज होंगे आपने पढ़ा है, मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखाया हुआ है। तो आप जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा जो इक्वल होता है, थीटा के पास आपकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो आपका साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। और टेन जो 90 माइनस थीटा होता है वो कॉट थीटा के इक्वल होता है। इसी प्रकार आपका जो कॉट 90 माइनस थीटा होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है। और सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है कॉसेक थीटा के। इसी प्रकार जो कॉसेक थीटा होता है आपका 90 माइनस थीटा वो इक्वल होता है आपके सेक थीटा के। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं, पूरी त्रिकोणमिति के फॉर्मूला मैं आपको पहले लिखा चुका हूं, आपको फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। तो इसके बाद में अब जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मान ज्ञात करने हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो आप देखते हो कि जो 18 और 72 का जो सम होता है वो 90 होता है, 90 होता है। तो आप अगर इसको लिखते हो 90 माइनस 72 तब भी उसकी वैल्यू 18 ही होगी, या 72 को लिखोगे आप 90 माइनस 18 तब भी उसकी वैल्यू 72 ही होगी। तो आपको क्या करना है, या तो इसे चेंज करना है 90 माइनस 72 करके, या इसको चेंज करना है 90 माइनस 18। तो हम चेंज करते हैं साइन 18 को। तो हम लिख सकते हैं साइन 18 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72 डिग्री। आप देखोगे 90 में से जब 72 घटाओगे तो इसकी वैल्यू अब भी 18 ही है, चेंज नहीं हुई है। अपॉन इसे कॉस 72 ही रहने देना है। तो आपने पढ़ा है, अभी मैंने फॉर्म लिखा है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो आप लिखोगे कॉस और थीटा के प्लेस पर यहां पर 72 है, अपॉन में भी आपका कॉस 72 है, और कॉस 72 से आपका कॉस 72 कैंसिल होकर आपका आंसर आता है 1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर का फर्स्ट पार्ट है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि tan 26 और 64 का जो सम होता है वो 90 होता है, 90 होता है। तो आप इनमें से किसी एक को चेंज करना है, जिस प्रकार आपने इस क्वेश्चन में किया है। तो आप लिख सकते हो
10, 26 के प्लेस पर आप लिख सकते हो 90 माइनस 64, 90 माइनस 64 अपॉन में आपका है cot 64। अभी मैंने आपको बताया है कि 10 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो आप इसके प्लेस पे लिखोगे cot 64। अपॉन में भी आपका cot 64 ही है, cos 64 से 64 कैंसिल, आपका आता है 1। इस प्रकार एक सेकंड पार्ट का आंसर है। इस प्रकार जो थर्ड पार्ट है इसका, वो थर्ड पार्ट है cot 48 cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये आपका थर्ड पार्ट है। तो आप देखते हो कि जो 48 और जो 42 का सम होता है वो 90 होता है, 90 होता है। तो या तो आप इसको 90 माइनस 42 कीजिए या इसे आप 90 माइनस 48 कीजिए। तो हम इसको चेंज करते हैं, तो हम सकते हैं cos 48 के स्थान पर लिखना है आपको 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से आप 42 करते हो, माइनस करते हो, तो आपके पास अब भी इसकी वैल्यू 48 ही है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। माइनस का आपके पास है साइन 42 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा, तो थीटा के प्लेस पर 42 माइनस साइन 42 डिग्री। माइनस के साइन 42 प्लस के साइन 42 आपके कैंसिल हुए, तो आपका आंसर आया 0। और इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, sec 59 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप देखते हो 59 में जब आप 30 को प्लस करोगे तो आपके पास 90 आता है, और 90 को आप लिख सकते हो 31 को लिख सकते हो 90 माइनस 59, और इसे सकते हो 90 माइनस 31। तो आप एक को चेंज करना है, हम इसको लिख सकते हैं cosec 90 में से माइनस कीजिए 59 को, तो 90 में से आप 59 को माइनस करोगे तो आपके पास 31 ही आएगा। तो अब आप देखते हो माइनस sec 59 डिग्री, तो cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा, तो इसके प्लेस पे आपका sec और थीटा के प्लेस पे आपका आता है 59 डिग्री और माइनस sec 59 डिग्री। माइनस sec 59 से प्लस के sec 59 कैंसिल होने के बाद आपका जो आंसर आता है वो 0 आता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट आपके थे और ये इनका आंसर है। अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो घर पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए और इसमें आपके पास जो 2 क्वेश्चन है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके पास tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। और जो सेकंड पार्ट है वो आपका है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपके पास है। तो आप देखते हो, हम देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट में हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है, आपके पास है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan
67 डिग्री। तो आप देखते हो कि 48 और 42 का जो सम होता है, इन दोनों का जो योग होता है वो 90 होता है। तो आपको या तो इसे चेंज करना है या इसे चेंज करना है 90 में से माइनस करके। तो आप लिखोगे 10, इसको चेंज करते हैं तो इसे लिखते हैं 90 माइनस, इसके स्थान पे आपको लिखना है 42 डिग्री, क्योंकि 90 में से जब आप 42 को माइनस करोगे तो आपके पास 48 ही आएगा। इसी प्रकार इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की, इसको हम 10 42 ही ले सकते हैं। और यहां पे आप देख रहे हो ये 23 और 67 67 का जो सम होता है, जो योग होता है, वो भी 90 होता है। तो आप इसके प्लेस पर लिखोगे 10 90 माइनस 67 डिग्री। तो आप देखोगे जो अब लिखा हुआ है आपका, इसके प्लेस पर लिखा 10 90 माइनस 67 डिग्री। और जो क्वेश्चन है इसमें थोड़े क्वेश्चन में उसके बाद आपका लिखा हुआ है 10 67 डिग्री। आप देखते हो 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के प्लेस पर 42 डिग्री इंटू 10, जो उल्टा होता है 1 अपॉन कॉट ले सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉट 42 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो हम लिखेंगे इसको कॉट 67, और 10 होता है 1 अपॉन कॉट के, तो कॉट 67। कॉट 67 से कॉट 67 कैंसिल और कॉट 42 से कॉट 42 कैंसिल, तो यहां पर आपका आता है 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ये हमारी राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो जो सेकंड पार्ट है इसका, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो आप जानते हो कि यहां पर 38 है, यहां पर भी 38 है, यहां पर 52 है, यहां पर भी 52 है, और 52 और 38 का जो सम होता है वो 90 होता है, 90 होता है। तो आपको क्या करना है कि इनको यदि एक ही त्रिकोण, या तो आप करना है कि आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 90 माइनस 52, और इसको लिख सकते हो 90 माइनस 38। तो आप लिखोगे कि कॉस 90 माइनस 52 डिग्री, और इसे लिखोगे कॉस 90 माइनस 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये आया आपके पास साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये आपके पास आता है साइन 38 डिग्री, और माइनस साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि यहां पर साइन 52 साइन 52, साइन 38 साइन 38, दोनों टर्म सेम है, दोनों पद एक जैसे हैं, एक प्लस की टर्म है और एक माइनस की टर्म है, तो दोनों कैंसिल होकर आपके पास आंसर आता है 0, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें वो कहता है यदि tan 2a इक्वल कॉट a माइनस 18 डिग्री, और वो कह रहा है 2a जो है वो आपका न्यून कौन है,
जहां 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप देखते हो हमें गिवन है कि 2a जो न्यून कोण है, और न्यून कोण क्या होते हैं, जो 90 से जो लेस कोण होते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, वो सब न्यून कोण होते हैं। तो 2a यहां पर न्यून कोण है। तो देखते हैं, हमें दिया हुआ है tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री। अब हमें गिवन है कि ये न्यून कोण है, तो हम इसके प्लेस पर, tan के प्लेस पर हम cot लिख सकते हैं। जब आप tan के प्लेस पर cot पुट करोगे, तो जो न्यून कोण 2 है उसे आप 90 में से माइनस करोगे, इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। आप जरा चेक करो कि cot 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन थीटा, सॉरी, cot 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। तो अब भी ये tan 2a की ही है। तो अब यहां पर देखते हो कि cot से cot आपका कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास आता है 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो जो एक ही टर्म है उन्हें लेफ्ट साइड में लाइए और अदर टर्म को राइट साइड में ले जाइए। तो ये आपकी एक ही टर्म है माइनस 2a, और ये भी a है। जब इसे आप लेफ्ट में लाओगे तो आपकी ये टर्म माइनस में हो जाएगी, और बराबर में आपका लिखा हुआ है माइनस 18 डिग्री। और ये जो देख रहे हो 90 जो 90 है वो प्लस की टर्म है, प्लस का पद है। जब इसे आप राइट में लाओगे तो टर्म आपकी माइनस की हो जाएगी। अब आप देख रहे हो ये जो टर्म है ये माइनस के 2a है, और ये भी माइनस के 1a है। तो -2 -1 माइनस के हो गए 3a, और इक्वल टू माइनस 18 और माइनस 90 दोनों माइनस के पद है, तो आपके बन जाएंगे माइनस के 108। ये जो टर्म है a इक्वल टू माइनस 108 और बटे में आपका जाता है -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 से 108 को काटोगे तो 3 3 9 और 3 चिंग 18, आपका जो a की वैल्यू आती है वो निकल के आती है 36 डिग्री। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, वो दिया हुआ है, यदि tan a इक्वल टू cot b, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, तब सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आप देखते हो हम जो हमें दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है उसमें कि a और b का जो योग है वो 90 अंश है। तो देखिए आंसर इसका क्या होगा। हमें दिया हुआ है कि tan a इक्वल है cot b। आपको मैंने भी बताया पिछले क्वेश्चन में कि आप tan के प्लेस पर अगर cot करोगे तो जो कोण है उसे 90 में से माइनस करना होगा। तो हम यहां पर भी tan के प्लेस पर cot करेंगे, तो आपको जो कोण है इसका a, उसे 90 में से आपको माइनस करना होगा, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा ही होता है। उसके बाद में हमारा लिखा हुआ है cot b, और आप देखते हो cot से आपका cot कैंसिल हो जाएगा, तो आपका निकल के आया 90 माइनस a इक्वल b। ये माइनस की टर्म है a, जब इसे आप राइट में ले जाओगे तो ये टर्म आपकी प्लस की हो जाएगी। तो आपका निकल के आता है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, उसमें दिया हुआ है
यदि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, जहां 4a न्यून कोण है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 5। हमें दिया हुआ है कि sec जो 4a है वो cosec a माइनस 20 के बराबर है, और 4a जो वो न्यून कोण है, मैं न्यून कोण के बारे में भी बताया था कि जो न्यून कोण होते हैं वो 90 से कम के होते हैं। तो हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जो sec 4a है वो बराबर है cosec a माइनस 20 डिग्री के। तो यहां पर sec अभी बताया मैंने आपको, जब 4a न्यून कोण है तो आप sec के प्लेस पे cosec लिख सकते हो, और इसको 90 में से आप माइनस करोगे। तो यहां पर आपका cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा ही होता है, तो cosec से आपका cosec कैंसिल, तो आपका आता है 90 माइनस 4a इक्वल a माइनस 20 डिग्री। तो जो a की टर्म है उन्हें लेफ्ट में लाइए, तो माइनस 4a, ये प्लस की टर्म है, लेफ्ट में लाओगे तो माइनस की हो जाएगी आपकी, इक्वल में बराबर में आपका माइनस 20 डिग्री है, और ये जो आपका 90 डिग्री है ये प्लस की टर्म है। जब इसे आप राइट में ले जाओगे तो ये आपका माइनस में हो जाता है। तो आप देख रहे हो माइनस 4a और माइनस 1, तो माइनस के हो जाएंगे 5a, ये भी टर्म दोनों ही माइनस की टर्म है, तो 90 और 20 माइनस का 110 डिग्री, ये इसके अपॉन में जाएगा, तो a इक्वल टू माइनस 110 और बटे में आएगा माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद में 110 में 500 भाग दोगे तब 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, आपके पास जो a की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 22 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसे देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वो ये है कि ए बी सी जो है, ए कॉमा बी कॉमा सी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। जो ए बी सी है किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो अब सिद्ध कीजिए आपको सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2, ये आपको सिद्ध करना है। हमें दिया हुआ है कि जो एबीसी है किसी त्रिभुज के अंतः कोण है। आप जानते हो कि ये त्रिभुज है एबीसी और ये है इसके अंतः कोण ए बी और सी, और एबीसी इस त्रिभुज के अंतः कोण है। और आपने ये भी पढ़ा है कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। हम ये जानते हैं किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो तब ए कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। अब आप देखते हो कि b प्लस सी हमें गिवन है, तो यहां से आप b प्लस सी की वैल्यू निकालिए, तो b प्लस सी आपका इक्वल होगा 180, और ये जो a है ये राइट साइड जाकर हो जाता है माइनस का a डिग्री। उसके बाद में आप डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई 2, तो 2 से भाग दोगे दोनों तरफ, तो b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 डिग्री माइनस a बटे 2, तो b प्लस सी बटे 2 बराबर
180 में 2 से भाग दोगे 90 डिग्री और माइनस ए में 2 से भाग दोगे a/2, ये आपने निकाला। अब आप देखते हो जो हमें सिद्ध करना है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी वो लेफ्ट हैंड साइड है b + c/2। तो साइन आप देखते हो b + c/2 जो है उस b + c/2 की वैल्यू हमने निकाली है, जो निकल के आई है 90 - a/2। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे 90 - a/2, 90 - a/2। और आपको ने पढ़ा है कि साइन 90 - थीटा होता है cos थीटा। तो इसके प्लेस पर लिखा जाएगा cos थीटा और थीटा के प्लेस पर है आपका a/2। यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट है वो देखना है। उसमें दिया हुआ है कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, इसको हमें 0 और 45 डिग्री के कोण के बीच में लिखने हैं। तो आप देखते हो इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 23, क्योंकि 90 में से जब आप 23 को माइनस करोगे तो आपके पास 67 आता है, 67 आता है। इसी प्रकार cos 75 को लिखोगे 90 - 15 डिग्री, क्योंकि 90 में से 15 आप माइनस करोगे तो आपके पास 75 ही आएगा। अब आप देखते हो कि साइन 90 - थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। तो cos 23 डिग्री और cos 90 - थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा होता है। तो ये आता है आपका साइन 15 डिग्री। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। तो इस जो आपने एक्सरसाइज देखी आपने, ये एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीटली, इसमें 7 क्वेश्चन थे। आपने सभी 7 क्वेश्चन किए और आपको ज्यादा से ज्यादा जो है घर पे इनकी प्रैक्टिस करनी है। और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और जो आपके मित्र हैं, जो आपके सहपाठी हैं, उनको भी चैनल के बारे में बताएं और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं उनसे भी, और वो भी इन वीडियो का लाभ उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।